हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरा एक बार फिर से लेकर आया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स 3, जहां पर हम लोग पुदुचेरी या पौंडीचेरी विधानसभा चुनाव 2021 से जुड़े 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही साथ पुदुचेरी या पौंडीचेरी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुटेरा पर। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पुदुचेरी में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 33, 30, 35, 31। तो इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो आपको चूज़ करना है। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 2021 में पुदुचेरी की विधानसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव कराए गए? तो प्रश्न संख्या 1 में देखा आपने कि वहाँ पर कुल 33 सीटें थी, तो कितनी सीटों के लिए चुनाव कराए गए? इसका आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, पुदुचेरी 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली? 2, 6, 7 या फिर 10? तो हम आपको इसका आंसर बताने जा रहे हैं। पुदुचेरी 2021 विधानसभा में बीजेपी को कुल 6 सीटों पर जीत मिली थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको वीडियो और इसके क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पुदुचेरी 2021 विधानसभा चुनाव में कुल कितनी निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आ गया हमारा 5वां प्रश्न। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटों पर जीत दर्ज की? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसमें आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट। 2 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली है और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पुदुचेरी में AINRC का गठन कब हुआ? तो 2016, 2011, 2015 और 2021। तो हम आपको बता दें AINRC पुदुचेरी का एक राजनीतिक पार्टी है और इसका जो गठन किया गया था ये 2011 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। INC व DMK ने मिलकर पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2016 में कुल कितने सीटों पर जीत हासिल की थी? A 22, B 30, C 14, D 15। यानी 2016 में इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इसका सही आंसर है 15, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो इस बार कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ उन्हें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में एन रंगास्वामी किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे? तो आपको बता दें, यहाँ जो ऑप्शन हैं यनम, थट्टनचौड़ी, मंगलम, इनमें से कोई नहीं। तो पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में एन रंगास्वामी 2 जगह से उम्मीदवार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा यनम। यानी रंगास्वामी यनम से अपनी सीट हार गए, लेकिन वो एक जगह जो दूसरा क्षेत्र था वहाँ से वो विजयी घोषित हुए। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 9 पर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में
यनम विधानसभा क्षेत्र से किसने जीत हासिल की? A. M. H. नाजिम, B. G. श्रीनिवास अशोक, C. P. R. शिवा, इनमें से कोई नहीं। जिसने एन रंगास्वामी को हराया था, यहाँ पर उसी का नाम है, यानी एनएम विधानसभा सीट से जीतने वाले उम्मीदवार का नाम है जी श्रीनिवास अशोक। इन्होंने एन रंगास्वामी को यनम क्षेत्र से, यनम विधानसभा सीट से हरा दिया, यानी जी श्रीनिवास अशोक ने विजय हासिल की। अब हम चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पुदुचेरी चुनाव 2021 में जी श्रीनिवास अशोक ने किस पार्टी से जीत हासिल की थी? कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें क्यों? क्योंकि श्रीनिवास अशोक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, उन्होंने किसी भी पार्टी का सहारा नहीं लिया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार फिर से, यनम सीट से जो विजेता रहे श्रीनिवास अशोक, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये जो बहुत अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का चयन किया गया, ये सभी पुदुचेरी चुनाव 2021, विधानसभा चुनाव 2021 से जुड़े हुए थे। अब हम पुदुचेरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो ये देखिए आ चुका है पुदुचेरी, जो पहले पौंडीचेरी के रूप में जाना जाता था या पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता था, या आज भी कुछ लोग इसे पौंडीचेरी कहते हैं। भारत के पुदुचेरी जो ये राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो राजधानी है वो है पुदुचेरी, यानी पुदुचेरी शहर भी कह सकते हैं आप। पहले पुदुचेरी भारत में फ्रांसीसी भारत कहलाने वाले फ्रांसीसी उपनिवेशों का मुख्य शहर था और पौंडीचेरी कहलाता था। सितंबर 2006 में इसका नाम बदलकर पौंडीचेरी से पुदुचेरी कर दिया गया। इस पुदुचेरी का तमिल में जो मीनिंग होता है, देखिए बहुत अच्छा नाम है। पुदुचेरी का मतलब जो होता है वो तमिल भाषा में होता है नया गांव। यह बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा डॉट जो बंगाल की खाड़ी मैप में आपको दिखाई दे रही है, बहुत छोटा सा, वहीं पर पुदुचेरी है। ठीक है, तो और इसके बारे में नीचे आते हैं हम लोग। भारत का यह क्षेत्र लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा और आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने को मिल जाती है हमें। पुराने समय में यह फ्रांस के साथ होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र था, यानी जो फ्रांसीसी लोग थे वो यहाँ से व्यापार करते थे। आज अनेक पर्यटक इसके सुंदर समुद्र तटों और तत्कालीन सभ्यता की झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि पर्यटन का ये केंद्र है, पर्यटकों का केंद्र है कि वो जाते होंगे वहाँ पर। अब हम इसकी जो प्रमुख चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है इनका 497 वर्ग किलोमीटर, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ की जनसंख्या भी करीब करीब देख पा रहे होंगे आप 12-13 लाख के आसपास है। जो राजधानी वो मैंने आपको पहले बता ही दिया, पुदुचेरी है, पुदुचेरी शहर या पुदुचेरी खाली बोल सकते हैं। यहाँ की जो मुख्य भाषा है उसमें तमिल, तेलुगु, अंग्रेज़ी भी है। तो जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो तमिल और तेलुगु है। तो ये था पुदुचेरी के बारे में एक बहुत छोटी सी जानकारी, जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, मुख्य भाषा के रूप में ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो तमिल और तेलुगु ही होती है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। और 2006 में एक बार फिर से मेन पॉइंट रिवाइज कर देते हैं। 2006 में यानी 2006 में
इसका जो नाम था वो बदला गया। क्या बदल कर रख दिया गया? पौंडीचेरी से पुदुचेरी हो गया। देखिए मैंने रेड सर्कल भी कर दिया है मैप में कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसी प्रकार अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें हम लेंगे केरल विधानसभा चुनाव 2021, जहां पर हम 10 प्रश्नों के माध्यम से और जानेंगे केरल के बारे में और भी बहुत कुछ। तो तब तक के लिए बाय बाय।